जेएल न्यूज, नया जमाना नई सोच। अलीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग और स्कूल प्रशासन की बड़ी लापरवाही का एक मामला सामने आया है। यहाँ सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले लगभग 150 बच्चों को स्कूल का गेट बंद करने के बाद जबरन वैक्सीन की डोज लगा दी गई। वैक्सीन की डोज लगने के बाद लगभग 50 से अधिक बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। अधिकतर बच्चों को उल्टी, दस्त और तेज बुखार आने लगा। वहीं उन्हें तुरंत आनन फानन में स्थानीय सीएचसी में भर्ती कराया गया है और कुछ परिजनों के द्वारा अपने बच्चों को स्थानीय सीएचसी में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है। वहीं परिजनों का आरोप है कि बच्चों को डोज लगाने की जानकारी स्कूल प्रशासन द्वारा हमें नहीं दी गई और न ही डॉक्टरों के द्वारा। बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर बिना परिजनों की सहमति के बिना बच्चों को डोज क्यों लगाई गई? डोज लगाने से पहले इसकी जानकारी परिजनों को क्यों नहीं दी गई? वहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राम अवतार यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि जबरन वैक्सीन की डोज लगाई गई थी, जो एक बड़ी लापरवाही स्कूल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की है। अधिकारियों को संज्ञान लेकर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इसी दौरान छला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अवनेंद्र यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि वृहद बूस्टर अभियान चल रहा है। इसी के तहत टीडी और डीपीडी के टीके लग रहे हैं। डीपीडी के टीके के बाद अधिकतर बुखार आता है, इसलिए बच्चों के अंदर बुखार की शिकायत रहेगी। स्कूल में बच्चों को डोज लगाई गई थी, जिसमें से लगभग 50 बच्चों को बुखार उल्टी की शिकायत थी, जिन्हें सीएचसी में भर्ती कराया गया है। जिसमें से कुछ बच्चों को बुखार की शिकायत थी, जिसमें से कुछ एक बच्चे खांसी और उल्टी के शिकार हुए। जिसके बाद परिजनों को इसके बारे में जानकारी दे दी गई है और परिजनों को यह भी बताया गया है कि आपको बच्चों के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी है। सभी बच्चे खतरे से बाहर है। अलीगढ़ यूपी से बंटी कुमार की रिपोर्ट। संजय। कहाँ से आए हो संजय? नायक नंगला से। क्या मामला हुआ, क्यों इतने बच्चे आए, क्या पूरी बात बताओ। सर, इसमें हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ने गया था। कौन से स्कूल में? नायक नंगला में प्राइमरी स्कूल है। सरकारी? फिर क्या हुआ? उसमें पढ़ने के बाद वहाँ ये बच्चा स्कूल से आया तो इसको बुखार आया था तेजी से। तो इसने हमें न बताया कि बुखार किस चक्कर से आया है, ना हमको कोई सूचना मिली कि आपके बच्चे के लिए कोई टीका लगा दिया है। हमने पूछा है तो ये बताते हैं बच्चे के स्कूल में गेट बंद करके और हमें कहीं जाने नहीं दिया और टीका लगा दिया। टीका लगाने कौन आया था? एएनएम गई थी, बता रहे थे। कौन से उसकी एएनएम थी? छर्राई से। हाँ। तो नायक नंगला कौन से थाने में पड़ता है? दादा। कितने बच्चे होंगे जिनके टीका लगाए? कितने? 80 बच्चे होंगे। सब बच्चे कितने बीमार हो गए? ना, जो आपके सामने 3-4 एम्बुलेंस आ चुकी। क्या नाम है आपका या किस तरीके का मामला आया है आपके? मेरा नाम राम अवतार है और ये बच्चे जो है ये दादों के पास एक गांव नायक नंगला पड़ता है और उस गांव के ये बच्चे करीब जो है 150 बच्चों के वैक्सीन लगी हुई हैं। 150 बच्चों के वैक्सीन लगाई है। उसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम गई है और एक विद्यालय के बच्चों के लिए जो है ये वैक्सीन लगाई है। सरकारी विद्यालय था तो उसमें गेट बंद करके और इन बच्चों के वैक्सीन लगाई गई थी। करीबन 150 बच्चों के वैक्सीन लगाई है। 150 बच्चों के वैक्सीन लगने के साथ ही और जो बच्चों का कम से कम 80-90% बच्चों का स्वास्थ्य एकदम वैक्सीन लगते लगते खराब हो गया। बच्चों के लिए उल्टियाँ और बुखार, ऐसी स्थिति, बहुत ही हालत गंभीर है। और इसीलिए जो ये गंभीर हालत को देखते हुए मुझे जब सूचना मिली तो मैं तुरंत ही भाग करके अस्पताल आया हूँ और मैंने देखा है बच्चों का हाल बिल्कुल गंभीर बनी हुई है। और मैं देखता हूँ कि ऐसी स्थिति में यदि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बिना डॉक्टर साहब, इसी स्कूल में ये टीका लगाया गया है बच्चों को और 50 बच्चे लगभग आपके यहाँ पर आए हैं, क्या है पूरा मामला, कितने बच्चे यहाँ पे आए? जैसा आपको भी अवगत होगा, अभी हमारा एक बृहद अभियान चल रहा है बूस्टर डोज का। तो इसमें टीडी और डीपीडी के टीके लग रहे हैं। तो डीपीडी का जो टीका होता है, बूस्टर डोज लग रही है, इसके टीके के बाद बुखार आता ही आता है, मोस्टली बच्चों में रहेगा। तो हुआ यही है, जो टीका लगने के बाद इन बच्चों को फीवर आया है। अब ये है कि मास में फीवर आया होगा तो सारे लोग पैनिक हो गए। 1-2 बच्चों को शायद जो हमारे पास बताया ये गया था कि उनको पेट में दर्द और उल्टी की भी शिकायत थी। हमारे पास 50 बच्चे यहाँ पे आए हैं तो उनके वही हाथ में, मोस्टली बच्चों के हाथ में दर्द की कंप्लेंट है जहाँ पे टीका लगा है उस साइड पे। और कुछ बच्चों को फीवर भी आया था, जैसा आप बता रहे हैं। यहाँ पे जांच में काफ़ी ज़्यादातर बच्चों को फीवर नहीं पाया गया, लेकिन दर्द की शिकायत सबको थी। तो उसके लिए उनको बता दिया है क्या क्या प्रिकॉशन रखने हैं, क्या तरीके अपनाने हैं जिससे वो दर्द कम हो जाएगा। और फीवर के बारे में भी उनको बता दिया गया है कि फीवर आता ही है और मेडिसिन सबको प्रोवाइड करा दी है। 1-2 बच्चों को था जिनको वोमिटिंग हुई थी, तो एक बच्चे को गैस्ट्राइटिस की वजह से वोमिटिंग थी और एक बच्चे को उसको खांसी पहले से थी तो उसकी वजह से उसको वोमिटिंग हो गई थी। कौन सा गाँव में लगवाया था?
ये ना है, ना के पास में जाटम नगरा है, तो जाटम नगरा के मोस्टली बच्चे